हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैट्रिक्स के क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना, वो हम इस पर डीपली चर्चा करेंगे। और बात करें कि प्रीवियस के लेक्चर का, तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को जो है डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। तो अगर आपने प्रीवियस का जो लेक्चर है उसको नहीं देखा है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा लेक्चर है और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी, है ना। मैंने बेसिक से हर एक चीज़ को आप लोगों को बताया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। देखिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस की मैं अगर बेसिकली बात करूं तो हम इसमें तीन जो है ऑपरेशन के बारे में बेसिकली डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे सबसे पहले आता है एडिशन, ठीक है ना, एडिशन। एंड देन दूसरा हमारे पास आता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिफरेंस हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन भी हम बोलते हैं, डिफरेंस, ठीक है। तीसरा जो आता है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर थोड़ा सा ये सही से लिख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम जो है तीन टाइप के बेसिकली हम ऑपरेशंस को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो हमारा क्या होता है, ठीक है। नंबर फर्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इन जनरली हम एडिशन का रूल हम फॉलो करते हैं, दो डिजिट्स का एडिशन, वैसे ही है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपली तो आप लोगों को हर एक चीज़ मतलब वो नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली विद एग्जांपल जो है मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। क्लियर है? तो देखो, अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल 1। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स सपोज दैट कि ए है 5 3 2 1, और दूसरा एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है जो कि है 1 0 0 1। आपको कमेंट में बताना है कि जो बी मैट्रिक्स है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। क्लियर? बी मैट्रिक्स को किस टाइप का मैट्रिक्स हम कहेंगे वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल हमने इस बारे में डिस्कशन भी किया था, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइप का मैट्रिक्स है, उसके बारे में आप जरूर बताना। एक क्वेश्चन मैंने उसमें भी आप लोगों के साथ किया था, वीडियो को देखिए और उसमें भी थोड़ा सा आप आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है ना, ताकि आपके जो माइंड है वो चेक होता रहेगा, आपके जो मेमोरी है वो शार्प होता रहेगा, है ना। रिवाइज इज मस्ट, ठीक। आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो आने वाले समय में जरूर अच्छा होगा, क्योंकि रिवाइज मांगता है मैथ्स, जो है आपका प्रैक्टिस मांगता है, रिवीजन मांगता है। तो ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो मैथ्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों का एडिशन की अगर मैं बेसिकली बात करूँ, सपोज दैट ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए दैट इज 5 3 2 1, मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है 1 0 0 1। तो यहाँ से अगर मैं इसको जोड़ूं तो देखिए, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, इट मीन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब, एलिमेंट्स का मतलब क्या है, 5 का 1 के साथ, मतलब पहले का पहले के साथ। तो 5 + 1 एंड देन 3 + 0 3 + 0 एंड देन 2 + 0 2 + 0 1 + 1। तो यहाँ पर 1 + 1, तो इसको मैं अगर और ऐड करूँ नीचे तो क्या हो जाएगा, 5 + 1 6, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। तो ये जो है हमारा क्या है, आंसर है ना। अब देखो, a + b हमने निकाल लिया है, और अब मैं बात करूँ अगर b + a, तो b + a भी क्या आएगा वो भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखो 1 0 0 1 और प्लस ए मैट्रिक्स को हम रखेंगे दैट इज 5 3 2 1। तो दोनों को मैं अगर जोड़ो तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख लूँ, और 0 + 3 कितना हो जाएगा, 3 और 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2 एंड देन 1 + 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, कि जो हमारा मैट्रिक्स a + b है ना, सिंस a प्लस में यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी सारा डिस्कशन करूंगा अच्छे से, ठीक है ना। a + b जो है हमारे किसके बराबर आ गया है, b + a के बराबर आ गया है। क्लियर? तो देयरफॉर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूट, ठीक है, कम्यूट है ना, कम्यूटेटिव लॉ को जो है ये सेटिस्फाई करता है। क्लियर? मतलब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मैं 3 को 5 से जोड़ूं या फिर 5 को 3 से जोड़ूं तो हमारे पास जो दोनों है वो दोनों का जो रिजल्ट है वो हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये जो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो आप लोग एक चीज देखा होगा, आप लोगों ने इसी एग्जांपल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स है और उन 2 मैट्रिक्स को हम आगे पीछे करके अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमारा दोनों ही क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। क्लियर है? 2 चीजें क्लियर हुआ इससे। क्या क्या क्लियर हुआ? पहला चीज, मैट्रिक्स का एडिशन हम कैसे करते हैं, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो आपस में ऐड हो जाते हैं जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। दूसरी चीज, आपने एक इसमें प्रॉपर्टी सीखा है, ठीक है, हम ऑपरेशन 1 में हमने एक प्रॉपर्टी को सीखा है और वो वाला प्रॉपर्टी क्या है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूट, इट मीन दिस इम्प्लाई कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है ना। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है ना, और मैट्रिक्स एडिशन कम्यूट करता है। ठीक, कम्यूट का मतलब क्या है, अगर a प्लस बी करूं या फिर b प्लस ए करूं तो हमारा ये दोनों ही बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम जो है कुछ और भी इसी में प्रॉपर्टीज है तो वो भी हम एक साथ डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। एसोसिएटिविटी की बात मैं करता हूं। दूसरा जो इसमें हमारा एक आता है, हम प्रॉपर्टी इसको हम प्रॉपर्टी 1 कह देते हैं, जैसे P1 हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, देखो P1 कह देते हैं, ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास आया है P1। ठीक, अब जो है दूसरा हम एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि P2 है, जिसमें हमारा जो मैट्रिक्स एडिशन आता है वो हमारा जो है एसोसिएटिव होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव ऑल्सो, है ना। अगर आप लोगों ने ये सब रूल्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इट मीन क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 मैट्रिक्स है, लेट सपोज a प्लस बी, है ना, ये सब आप याद रखना, मैं वैसे बता दे रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी करते हैं तो बराबर आता है a प्लस बी प्लस सी का। इसका मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं कोई 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड करता हूँ, है ना, देन आफ्टर जो रिजल्ट आता है उसको हम सी से, तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते, एडिशन करते हैं, तो वो बराबर आता है कि हम जो है लास्ट के 2 मैट्रिक्स को एडिशन करें और पहले के मैट्रिक्स से हम ऐड कर दें, तो ये आपस में हमारा कैसा होगा, कम्यूट, एसोसिएट करेगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन जो है हमारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। ठीक, तीसरा एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है ये आपको नोट डाउन करनी है साथ ही साथ। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि देखो, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है, और उस ए मैट्रिक्स को मैं एक नल मैट्रिक्स के साथ अगर ऐड करता हूं तो वापस से हमें ए मैट्रिक्स मिल जाता है। एंड देन अगर मैं कहूं कि किसी नल मैट्रिक्स को किसी पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स से ऐड करता हूं तो फिर से हमें ए मैट्रिक्स मिल जाता है। यही हमारा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, है ना। हेयर 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जीरो का मतलब यही हुआ कि जो ये जीरो मैट्रिक्स हमारे पास दिख रहा है ये हमारा नल मैट्रिक्स है। वो चाहे तो अगर 3x3 का भी हो सकता है ना, 2x2 का भी हो सकता है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हमेशा के लिए ध्यान रखना। ये कुछ भी हो सकता है, या और करके लिख लीजिए 3x3 का भी हो सकता है ना। जितना भाई मतलब देखो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो हमारा जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमारा वही होगा, जीरो मैट्रिक्स हमारा नल मैट्रिक्स होगा। और एक चीज मैंने कल बताया था कि जो भी नल मैट्रिक्स है ना, नल मैट्रिक्स है या फिर जीरो मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कभी जीरो नहीं होता है। इस बात को आपको जो है गांठ बांध लेनी है ना। चलिए अगला जो प्रॉपर्टी है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। देखो पहला प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा है कि मैट्रिक्स जो एडिशन है, मैंने एक एग्जांपल के साथ इसी में बस आपको दिखा दिया है, बाकी चीजें भी आप खुद ही वेरीफाई कर सकते हो। एक आप चाहो तो यहाँ पर इसको दूसरा प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए एक सी मैट्रिक्स आप एक अपने हिसाब से बना लीजिए, है ना। चाहे तो आप 2x2 का बनाओ या 3x3 का बनाओ, आपस में एडिशन का रूल सेम रहेगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। ठीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जो है एक हम इस पर बात करेंगे कैंसिलेशन लॉ की। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी जो है इसमें आता है हमारा कैंसिलेशन लॉ। ठीक, चलिए इस पर बात करते हैं आगे। P4 हम यहाँ पर लेंगे, प्रॉपर्टी 4, ये एडिशन में ही चल रहा है हमारा कैंसिलेशन लॉ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो लॉज है वो आपको पढ़नी चाहिए, और एग्जाम में कहीं ना कहीं इसके बारे में जो है पूछा जाता है, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे ये सब। ठीक है, कैंसिलेशन लॉ, तो इसके जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें आपके हाइड होगा। तो कैंसिलेशन लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास इफ a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेते, देखो कोई बात नहीं, वैसे तो हम करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा लिख लेते हैं इसको। देखो a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर हमारे पास होता है, ठीक है, b प्लस सी, तो हमारा जो देन हम यहाँ पर कह सकते हैं, देन अगर c से c को मैं कैंसिल कर दूं तो a जो है b के बराबर हो जाता है, ये कह रहा है कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, इसको हम राइट कैंसिलेशन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक छोटा सा थ्योरम भी हमारा आता है। ठीक है, थ्योरम आता है हमारा एक छोटा सा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो ये थ्योरम का पर्पस क्या है, आप इसको प्रॉपर्टी 6 भी कह सकते हो, क्लियर, सॉरी प्रॉपर्टी 5 भी आप कह सकते हो। इन जनरली हम इसको एज यूजुअल हम एक थ्योरम इसको हम कहेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीजें आपको एग्जाम में काम आती है। और वो क्या है, लेट मैं थ्योरम आपको लिखा दे रहा हूँ, स्टेटमेंट, कहीं आपको ये जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे तो उसमें भी आपको ए आई जे एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है, एंड जो दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है बी, वो हमारा बी आई जे है। ठीक है, बी टू एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, एम क्रॉस एन इट मीन ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, लेट के बी, यहाँ के बी एनी स्केलर, बी एनी स्केलर, देन के बी एनी स्केलर। ठीक है ना, के हमारा क्या है, कोई एक स्केलर है या फिर कोई एक कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। देन हमारे पास जो प्रॉपर्टी निकल के आएगा वो होगा कि अगर मैं k को मल्टीप्लाई करूं a प्लस बी से, तो ये बराबर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये के ए प्लस के बी, ये आपस में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब क्या है, इसको हम कह सकते हैं कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये वाला, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। किसके साथ हो गया है, ए के साथ और बी के साथ। ठीक है ना, मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन मैट्रिसेस।
तो इसको लिखने की तो जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ सकते हो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर हमने ऊपर क्या पढ़ा, कैंसिलेशन लॉ, यहाँ पर चाहो तो आप लिख दो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम था जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। होप्स हो गया आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम जो है इसमें सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे से एग्जांपल लेंगे और हम जो है सब्ट्रैक्शन के बारे में भी जो है पूरी तरह से डिस्कशन करें। देखिए सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बेसिकली बात करूं आप लोगों के साथ, तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन बोथ आर सिमिलर। ठीक, लेकिन कुछ कुछ जो इसमें हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कशन किया है तो उन प्रॉपर्टीज में आने के बाद जो है थोड़ा सा बदल जाता है ना। तो बहुत ज़्यादा हम जो है इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। आप इन जनरल आप इसी को ही आप एडिशन के फॉर्म में भी आप जो है यूज, मतलब सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जो हमने ये एडिशन वाला भी बताया आपको, इस एडिशन वाले को आप सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये जो मैट्रिक्स अभी मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पे एडिशन, आप इसको एज अ सब्ट्रैक्शन भी जो है जरूर इसको वेरीफाई करिए। ठीक है ना, या फिर डिफरेंस के फॉर्म में भी। पहला वाला हो गया है एंड देन दूसरा वाला भी मैंने आपको बताया कैसे करना है। सेम है ना, सेम एज मैट्रिक्स एडिशन है, दोनों ही सेम है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंट है, इसलिए हम इस पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। बाकी प्रॉपर्टीज को आपको खुद ही वेरीफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो सब्ट्रैक्शन में हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाए, उनमें हमारे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करेगा। एंड देन आप थोड़ा प्रॉपर्टीज के बारे में एक बार जानकारी कर लीजिएगा, आप सब्ट्रैक्शन खुद ही कर सकते हो। जहां हमने एडिशन किया है वहां आपको सब्ट्रैक्शन करना है। इट मीन 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करनी है, 3 में से 0 को, 2 में से 0 को, 1 में से 1 को। तो आपके जो आंसर है वो आपके सामने होगा। गॉट इट? सो नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंस में आपको क्या क्या करनी होंगी, है ना। बहुत ही कम इसमें आपको मिलेगा, प्रॉपर्टीज इसमें बहुत ज़्यादा आपके नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो है मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस पे हम थोड़ा सा समय लेंगे, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन को हमें समझना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ अभी। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसमें हमें कुछ सिंपल से रूल्स को सीखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल रूल्स को हमें सीखनी पड़ेंगी, और वो रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास क्या हो, दो मैट्रिक्स हो, है ना, ए मैट्रिक्स हो और एक हमारे पास बी मैट्रिक्स हो, तो यहां पर लिख लेता हूं मैं, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस, बी two matrices of order m cross n, ध्यान रखना m cross n and n cross p respectively। ठीक है, respectively ये चीज है। मतलब हमने ये कहा कि जो A का जो हमारे पास ऑर्डर है मैट्रिक्स A का, वो हमारा m क्रॉस n है, एंड जो B मैट्रिक्स है उस B मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हमारा n क्रॉस P है। तो द प्रोडक्ट AB ऑफ मैट्रिक्स A एंड B इज डिफाइंड एज, हम यहाँ पर अब बात करेंगे, देखो कि A और B को हम कैसे डिफाइन करेंगे। AB को, AB इज called, AB is called product of
मैट्रिक्स ए एंड बी। ठीक है, अभी ए और बी का क्या खेल है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पर आपको वैसे ही बता देता हूँ, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, इसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करते हैं। एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए है जो कि ए आई जे के रूप में उसके एलिमेंट्स है, और उसका जो हमारे पास अभी हमने क्या बताया, एम क्रॉस एन ऑर्डर बताया हमने इसको, है ना। और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है जिसका जो एलिमेंट्स है वो बी आई जे के रूप में है उसके एलिमेंट्स, और उसके जो ऑर्डर है वो एन क्रॉस पी के रूप में है। क्लियर है? तो देखो यहां पर अब क्या है, जो इसके कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स ए का जो कॉलम है वो जो है मैट्रिक्स बी के रो के साथ बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉलम इन ए, कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, कॉलम इन ए शुड बी इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं यहाँ पे क्योंकि स्पेस चाहिए, शुड बी इक्वल टू रो, है ना, रोज इन बी। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है। कॉलम्स यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉलम्स इन ए, उसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं एक बार, कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू रोज इन बी। मतलब देखो यहाँ पर इसके जो कॉलम के नंबर है वो हमारा n है, और इसके जो रो के नंबर है वो हमारा क्या है, n है। तो दोनों ही हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये बराबर होनी चाहिए। और दूसरी चीज बचा हमारे पास इसके रो और इसके कॉलम, तो ये जो है ऑर्डर हो जाएगा किसका, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी, दैट इज क्या हो जाएगा, m इंटू पी। देखो इतने मैं क्लियरली आपको शॉर्ट तरीके से आपको मैंने बता दिया है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए कि अब हम आगे क्या करने वाले हैं। हम इन जनरली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसको समझते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल वी कैन नॉट लर्न हाउ वी कैन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे पास मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं 6 9 2 3। ठीक है, एक एग्जाम्पल में यहाँ पे ले लिया। और मैट्रिक्स बी 2 6 0 7 9 8। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हो गया। अब हम बात करते हैं इन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर्स क्या। सबसे पहला, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, तो ये 2 into 2 का है। ये कितना है, रो हमारे पास 2 है, कॉलम्स हमारे पास 3 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे, अगर मुझे a इंटू बी निकालनी है, अगर a इंटू बी निकालनी है तो a का कॉलम और b का रो बराबर होनी चाहिए। यही मैंने बताया था, a का कॉलम और b का रो हमारा बराबर होनी चाहिए, बराबर है। तो 2, ये भी 2 है। ठीक है, ये बराबर, इसका मतलब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आप खुद ही बता सकते हो, 2/3 का इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो फटाक से देख लेते हैं। देखो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 9 2 3। ठीक है, इनटू बी मैट्रिक्स, इसको ऐसे ही रखेंगे हम, 2 6 0 7 9 8। तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे रो इंटू कॉलम वाइज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो इंटू कॉलम वाइज अगर मल्टीप्लाई करता हो, देखो 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2, प्लस लगाएंगे 9 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 7। हमने क्या किया है, देखो ये रो है, रो 1 को कॉलम 1 के साथ,
फिर रो 1 को कॉलम 2 के साथ, फिर रो 1 को कॉलम 3 के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी हैव टू पुट द प्लस साइन, है ना, बिटवीन देम। तो देखिए 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, फिर 9 इंटू 9 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 9 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको माइंड जो है ब्रेक कर सकता है। तो 6 इंटू फिर ये आ जाएगा 0 प्लस 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 ये हो गया। अगला देखो 2 इंटू ये दूसरा वाला रो अब आ गया हमारे पास। दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम देन दूसरे वाले कॉलम एंड देन तीसरे वाले कॉलम के साथ 1 बाय 1। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, फिर 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9, फिर 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8, 3 इंटू 8। अब आगे हम इसको जो है वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, फिर यहाँ पर 36, 81, फिर यहाँ पर 0 प्लस 72 हो जाएगा, फिर 4 21 और यहाँ पर हो जाएगा 12 27, ठीक है। फिर ये 0 24, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं सिंपल इसको, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 7 75 हो गया ये, 7 और 11, फिर आ जाएगा इधर 72 को 70 से करेंगे तो ऐड तो 72 ही आ जाएगा, फिर 4 ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, फिर इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 और 3 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा सिंपल 24। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन हमारा ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया है। देखो इसमें अब दो चीजें हैं। अगला मैं अगर आपसे कहूं कि आप b इंटू ए को फाइंड आउट करो, तो क्या आप b इंटू ए को फाइंड आउट कर लोगे? क्या तरीका होगा? मैंने बताया था कि पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको क्या देखना है कि इसके ऑर्डर, और ऑर्डर हमारा जब भी हमने b इंटू ए निकाला है, a इंटू बी निकाला है, a इंटू बी निकाला है, b इंटू ए की मैं जब बात करूंगा तो आपको b का कॉलम देखना है। ध्यान रखना हमने यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था, हमारा a इंटू बी था, तो पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा ना सामने वाला, उसका हम कॉलम देखेंगे, दूसरे वाले मैट्रिक्स का रो देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर आ गया b इंटू ए, तो b का कॉलम देखना है, a का रो देखना है। तो b का कॉलम हमारे पास 3 है, a का रो हमारे पास 2 है, तो बराबर तो नहीं है। 3 डज नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या है, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो होप कि ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को बताया है ये आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करता है, ध्यान रखना। तो पहला चीज जो है यहाँ पर आपको एक तो ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा कम्यूट नहीं करेगा, है ना। पहला चीज नोट करके मैं लिखा देता हूं, पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डज नॉट कम्यूट। ठीक है, अच्छा मैं बता रहा हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करेगा, तो आपको भी लग रहा होगा कम्यूट नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन है। क्या ऐसा कंडीशन पॉसिबल है कि उस टाइम पर मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा कम्यूट कर जाए? तो आपको वो कमेंट में बतानी है। ये एक छोटी सी आपके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगा? लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन फॉर यू। ठीक, इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल कम्यूट, है ना। क्या ये कम्यूट करेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब कम्यूट करेगा तो कैसे करेगा? ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। देखिए मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करता है, कब करता है? मैं अगर 3 इंटू 5 कर रहा हूं
और मैं 5 into 3 कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि दोनों ही केस में हमारा जो रिजल्ट है वो सेम है ना। ये भी 15 देगा आउटपुट, ये भी हमारा 15 देगा आउटपुट। बट जब हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, तो आउटपुट हमारा दोनों का अलग अलग होता है। ये तो मतलब मोस्टली जो केसेस मैं बता रहा हूं उसमें हमारा अलग ही होगा, लेकिन क्या कुछ ऐसे केसेस पॉसिबल है जहां पर हम मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करें। एक मैट्रिक्स ए है ना, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है। तो हम ए मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स ले और बी मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स ले कि दोनों को अगर मैं आपस में आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करता हूं तो जो है हमारा कम्यूट, ये चीज आपको कमेंट में जरूर बताना है, किसका किसका इसका सॉल्यूशन मिल जाता है वो आपको जरूर बताना है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन था। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुआ है कि हम मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो इसमें ना कुछ चीजें ऐसी आ जाती है, जैसे कि हमारे अगर मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं ए क्यूब निकाल रहा हूँ तो ए क्यूब के लिए ए इंटू ए स्क्वायर से जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ए क्यूब को ए इंटू ए करके भी निकाल सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ना हमारे थोड़ा और भी टॉपिक हमारे इसमें 2-3 छूटा हुआ है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा करके कोई फायदा है नहीं। हमें समझने भी है एंड देन हमें नोट डाउन भी करना है, ठीक है, और इसको अच्छे से जो है हमारे माइंड में बिठाने भी है। तो मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में जो है इसको कवर अप कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। और अगर वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए आप लोग वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट तो होता ही है। ये आप लोगों के लिए लगातार हम मेहनत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड हमें मिलना भी चाहिए। तो वो आप सब्सक्राइब करके उसके माध्यम से आप दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता है। आपको अगर सही लगता हो तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए चैनल को, है ना। तो आपको जो है इसमें ऐसे ही लेक्चर्स मिलते रहेंगे और पूरी अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट इट, अच्छा जाएगा आप लोगों का एग्जाम। काफ़ी अच्छे से तैयारी भी हम यहाँ पर जो है आप लोगों को मैं करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह भी मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, है ना, और जा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।